आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। साधना के विभिन्न सोपानों को समझाने की कृपा करें। साधना क्या है? अध्यात्म के मार्ग पर चलना साधना है। अध्यात्म मतलब आत्म विकास, अधि और प्लस आत्म। अध्यात्म मतलब कि आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। तो अध्यात्म के मार्ग पर जो चलना है वो साधना है। कैसे हमारा आत्म विकास हो। और जब आत्म विकास की बात कर रहे हैं तो दोनों बात कर रहे हैं। जो भीतर हमारा आनंद कैसे बढ़े, बोध कैसे बढ़े, ये भीतर की बात हुई। और बाहर हम कैसे खुश हों, कैसे हम बाहर प्रज्ञापूर्वक जीवन जिए। तो ये प्रज्ञा और ध्यान, ये दोनों का संगम अध्यात्म है। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलना साधना है। भगवान महावीर के अनुसार साधना निर्वाण की यात्रा है। निर्वाण अर्थात कि अब कोई कामना नहीं रही, हमारे कामना की कोई दिशा नहीं रही, कामना का दीप बुझ गया, ऐसा कहते हैं भगवान महावीर। और बुद्ध के अनुसार साधना दुख से मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि उन्होंने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर होने की संभावना है और दुख दूर करने का उपाय है। तो कहते हैं कि दुख तो है ही, लेकिन हमें दुख से मुक्त होना, अर्थात दुख से जो मुक्त होने की यात्रा है वो उसका नाम साधना है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार साधना स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। ये बाहर से जुड़ने का मार्ग नहीं है, स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। और ऋषियों के अनुसार साधना आनंद की खोज है, आनंद की खोज है। तो साधना के 4 चरण हैं। पूछा है साधना के विभिन्न सोपानों को समझाने की कृपा करें। तो साधना के 4 सोपान हैं, 4 चरण हैं। हमारा सनातन धर्म का वाङ्मय यही बताता है। ये 4 आयाम हैं साधना के। क्या क्या है ये? या 4 सोपान हैं, ऐसा कह सकते हो। क्या क्या है? शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः और स्वतः। शास्त्रतः क्या है पहले हम बताएंगे, फिर सत्संगतः क्या है, गुरुतः क्या है और स्वतः क्या है। जो साधना के 4 सोपान हैं, 4 चरण हैं, ये क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि शास्त्रतः साधना क्या है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है कि 4 पुरुषार्थ करने हैं। क्या क्या करना है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब अर्थोपार्जन करना है, अर्थोपार्जन करना है। और ये अर्थोपार्जन कैसे करेंगे? ये नाना प्रकार के शास्त्र हैं जो हम उनसे जान सकते हैं। किताबों को पढ़ करके, पुस्तकों को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि हम कैसे ये 4 पुरुषार्थ करें, कैसे हम अर्थोपार्जन करें, कैसे हम धर्म करें। धर्म का अर्थ है परोपकार। हम परोपकार करें, ये शास्त्र से हम सीख सकते हैं। सारे शास्त्र कहते हैं, राम अहिंसा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे का उपकार करने के समान धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान नीचता नहीं है, पाप नहीं है। तो ये हमको परोपकार करना है। ये हमको जितने शास्त्र क्या है, बुद्ध पुरुषों की कही गई जो वाणी है या लिखी हुई वाणी है, वो उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र हमें बताता है कि हम अर्थोपार्जन करें। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कहते हैं तुलसीदास कि दरिद्रता के समान दुख नहीं है। तो सारे शास्त्र कहेंगे कि अर्थोपार्जन करो। दूसरा कहेंगे परोपकार करो। तीसरा कहेंगे काम। काम का अर्थ क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी आवश्यकताएं हैं हमें, क्या क्या आवश्यकता है? मैस्लो कहता है 7 आवश्यकता है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करो, रोटी, कपड़ा, मकान। और क्या कहता है? सेक्स नीड्स, एक समय आने पर बायोलॉजिकल नीड है कि भोग की आवश्यकता है, इसलिए अपना परिवार बढ़ाते हैं लोग। और फिर
तीसरा क्या है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथा क्या है, प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम हम पाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। पांचवा क्या है कि संबंध बनाना चाहते हैं, अपनापन चाहिए, बिलोंगिंगनेस नीड्स, तो हम परिवार समाज से हम जुड़ते हैं। फिर छठी आवश्यकता क्या है, यश की आवश्यकता है, ये रिकॉग्निशन चाहिए हमको, महत्वाकांक्षाएं होती है, लोग हमको मूल्य दें। सातवीं आवश्यकता क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, स्वयथार्थ बोध, अर्थात अपनी प्रतिभा को निखारो। और जो आठवां है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वो उसको मोक्ष कहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अतः मोक्ष का मतलब हुआ कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको मोक्ष कहते हैं। तो शास्त्र में इनकी चर्चा पढ़ोगे, सभी शास्त्र, चाहे बुद्ध के शास्त्र हो, महावीर के शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, सब में आपको विवरण मिल जाएगा कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। लेकिन उससे मोक्ष के प्रति प्यास पैदा होगी। शास्त्र पढ़ करके मोक्ष कोई पा नहीं सकता है, लेकिन मोक्ष के प्रति प्यास जग सकती है। तो इस तरह शास्त्रतः साधना का जो पहला आयाम है वो है शास्त्रतः, अर्थात शास्त्र पढ़ो। साधना का जो दूसरा जो चरण है वो है सत्संगतः। ये सत्संग क्या है, इसके भी 4 आयाम हैं। ये क्या क्या आयाम है, पतंजलि बताते हैं कि सत्संग के 4 आयाम हैं, और अपने जो अष्टांग योग है उसमें बताते हैं। पहला क्या है, यम। यम का अर्थ हुआ कि ये व्यवहार कैसा जगत के साथ करना है, इसको यम कहते हैं। और वो व्यवहार कैसा है करना चाहिए, अहिंसा। 5 यम है। अहिंसा अर्थात किसी के प्रति बुरा बर्ताव मत करो, दूसरे के दिल को चोट में मत पहुंचाओ। दूसरा का है सत्य, प्रामाणिक रहो, जो बोलो वही करो, जो करो वही बोलो, प्रामाणिक रहो, प्रामाणिक जीवन जियो, जो हो उससे विपरीत दिखने की कोशिश मत करो। तीसरा का है अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने पास मत जोड़ो। चौथा क्या है, अचौर्य, अर्थात कि खुद अर्जित करो अपना ज्ञान या धन, चोरी मत करो। और तीसरा है, और पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म की ओर यात्रा करो, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो। तो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो कि सामान्यतः ऊर्जा जो है नीचे की ओर बहती है, काम में बहती है, भोग में जाती है। इसको ऊर्जा को ब्रह्म की ओर अर्थात ऊर्ध्वगामी करो, ऊपर की ओर, और अपने मूलाधार से सहस्रार की ओर ले जाओ। दूसरा जो साधना का जो सत्संगता का जो दूसरा जो आयाम है वो है नियम। नियम का क्या मतलब हुआ, आचार। आचार मतलब स्वयं तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए। पतंजलि कहते हैं शौच, अर्थात पवित्रता होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक, और संतोष होना चाहिए, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, जो है तुम्हारे पास उसका सम्मान करो, ये संतोष है। तीसरा का है तप। तप का मतलब हुआ संकल्प पूर्वक तप करो, संकल्प पूर्वक कर्म करो और शुद्धि करो। शुद्धि करो कैसी, जिसमें कहते हैं कि शारीरिक शुद्धि है, मानसिक शुद्धि है, हार्दिक शुद्धि है, भाव शुद्धि है, विचार शुद्धि है। और फिर चौथा है स्वाध्याय, अर्थात जो भी घटना जीवन में घटती है उसका अध्ययन करो और उससे सीखो। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। अब जानो कि ईश्वर ओंकार स्वरूप है और ओंकार की साधना में चलो। और तीसरा क्या है, सत्संगता से जुड़ा आसन। पतंजलि खुद कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर होकर के बैठना आसन है। तो नाना प्रकार के आसन इस आधार पर विकसित किए गए हैं और यह शरीर की साधना है। और चौथा है प्राणायाम, ये प्राण की साधना है, ये श्वास की साधना है। तो इसका संबंध जो है ये साधना के जो 4 आयाम बताए गए हैं, शास्त्रता, सत्संगता, सत्संग से इसका संबंध है। इन चारों चीज़ों को तुम सत्संग में जा कर के बैठ करके सीख सकते हो। और फिर तीसरा क्या है साधना का आयाम, गुरुतः। इसके भी 4 आयाम हैं। क्या क्या गुरु से सीख सकते हो, प्रत्याहार, इंद्रियों को साधना,
चरणदास कहते हैं इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माहे, बुध पलटे हरि ध्यान में, फेरी लय हो जाए। इंद्रियां जो बाहर बाहर देखती हैं उनको भीतर पलटो, अब ध्यान में जाओ, प्रत्याहार में जाओ। इसको प्रत्याहार कहते हैं कि भीतर इंद्रियों को मोड़ो। और क्या है? धारणा। गुरुता में दूसरा क्या? धारणा। धारणा मन के तल की होती है, मन की साधना होती है, चेतना की एकाग्रता, इसको धारणा कहते हैं। और फिर क्या है? अब ध्यान साधो। ये भी गुरु से सीखो कि ध्यान क्या है। निराकार को साधना ध्यान है, निराकार के प्रति जागना ध्यान है, ये भी गुरु बताएगा। और फिर समाधि। ध्यान पूर्वार्ध है और समाधि उत्तरार्ध है। आत्मा के साथ लयता, आत्मा में डुबकी लगाना, ये है समाधि। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो अष्टांग योग के 4 उत्तरार्ध के चरण है, इसको गुरु से सीखा जाता है। और फिर साधना का जो चौथा आयाम है वो है स्वतः। अब वो स्वतः तुमको क्या करना है? स्वतः नाद श्रवण करना है। नाद श्रवण करते रहो, कि नाद की साधना करो। और जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया संसार सोई सुखिया जही नाम आधार। इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। नाद का श्रवण करोगे, सुख मिलेगा। और फिर स्वतः साधना क्या करनी है? आनंद की साधना करनी है। आनंद की साधना कैसे करोगे? कि आत्मभाव में रहो हमेशा, और आत्मभाव के साथ प्रेम को जोड़ो, ये साक्षी है। तो इससे क्या मिलेगा? तुमको आनंद मिलेगा, सुख मिला, आनंद मिला। आत्मभाव में जीने से, साक्षी की साधना करने से, अर्थात आत्मभाव के साथ प्रेम करो, सबके साथ प्रेम से जुड़ो, इसको कहते हैं साक्षी। ये साक्षी तुम्हें आनंद में ले जाएगा। और तीसरा जो आयाम है ये स्वतः का, वो है ब्रह्मानंद। अर्थात अब ब्रह्म को जानो और ब्रह्म से जुड़ो, और ब्रह्म से जुड़ करके तुम ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हो। खास करके सुरति की साधना, सुरति की साधना ओशोधारा में बताई जाती है, कैसे आती सांस में परमात्मा से जुड़ना है और बाहर जाती सांस में आत्मा से जुड़ना है। और फिर जो चौथा आयाम है वो है उत्सव। इसको भी तुमको स्वतः प्राप्त करना है कि ब्रह्म से लयता उत्सव है। भक्ति में, भक्ति की जो साधना है वो उत्सव में ले जाती है। तो ये भी स्वतः साधना के अंतर्गत है। तो फिर से दोहरा दूं कि ये जो शास्त्रता है, जो साधना है, वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष दिलाती है। सत्संगतः साधना यम, नियम, आसन और प्राणायाम इसको करना है। गुरुतः साधना में तुम्हें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की साधना करनी है। और स्वतः साधना में तुमको सुख प्राप्त करने के लिए नाद श्रवण करना है, आनंद के लिए प्राप्त करने के लिए आत्मभाव में रहना है, साक्षी में रहना है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म के सुमिरन में रहना है। और उत्सव की साधना के लिए तुम्हें भक्ति की साधना करनी है, सुमिरन की साधना करनी है और ब्रह्म से जुड़ना है। तो इस तरह साधना के विभिन्न सोपानों की हमने चर्चा की। अब सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद